नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। यूपी में इन दिनों लव जिहाद और धर्मांतरण के दर्जों मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस दौरान मंदिरों से कई फर्जी पुजारी भी पकड़े गए। उत्तराखंड में बड़ा अभियान चलाया गया। जांच पड़ताल में सालों से मंदिर में रह रहे पुजारी मुसलमान निकले। शामली से भी इमामुद्दीन अंसारी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। शनि मंदिर में बाबा बालकनाथ के नाम से पिछले 14 सालों से मंदिर में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करवा रहा था, जिसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए यशवीर महाराज शामली पहुंचे। इस दौरान यशवीर महाराज ने बड़ा दावा किया। यशवीर महाराज ने कहा, इस्लामिक ताकतों ने 20,000 जिहादियों को तैयार किया है, जो कि मंदिरों में रहकर और पूजा पाठ कराकर हिंदू बहन बेटियों के संपर्क में आकर उनकी तस्वीर और मोबाइल नंबर लेने का काम करते हैं और फिर जिहादी मानसिकता वाले अपने गैंग के सदस्यों को भी उनके नंबर उपलब्ध कराते हैं ताकि वो लव जिहाद को बढ़ावा दे सके। यशवीर महाराज ने दावा किया है कि इस्लामिक ताकतें सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और भारत राष्ट्र पर कब्जा करने की तैयारी कर रही हैं। इस तरह के जो लोग हैं वो पूजा पाठ करते हैं और हाथ की रेखाओं कैसे देखें इसकी उनको शिक्षा देकर भेजा जाता है। इस तरह से हिंदुओं की महिलाओं में घरों में आना जाना उनका हो जाता है और उनका मोबाइल नंबर भी लेते हैं, जिससे कि वो जिहादी मानसिकता के लोगों को उनका नंबर देते हैं। इसी से लव जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है। देश में इन दिनों कई धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा हो रहा है। यूपी एमपी से प्यार में फंसाकर हिंदू बेटियों को निशाना बनाने का खेल चल रहा है। क्या कुछ कहा है यशस्वी महाराज ने वो आपको सुनवाते हैं, लेकिन ये एक बड़ा आरोप जो है उन्होंने लगाया है। सनातन के खिलाफ साजिश है, हिंदू खतरे में है। कई अहम बातें उन्होंने कही, जिसमें उन्होंने इस बात को भी बताया कि किस तरीके से चीजों को ऑपरेट किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मंदिर के शुद्धिकरण की हैं। दरअसल इस मंदिर में एक मुस्लिम युवक काफी लंबे समय से हिंदू पुजारी बनकर वहां पर मंदिर में पूजा पाठ का काम चल रहा था। जब उसकी जानकारी मिली तो उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और मंदिर के शुद्धिकरण की जो तस्वीर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और हमारे साथ खुद यशवीर महाराज जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु है। यशवीर जी, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। जो आरोप आपने लगाया वो आरोप गंभीर है। आपने कहा कि ऐसी सूचना मिली कि 20,000 जिहादियों को तैयार किया गया है मदरसों में, जिनको इसी काम के लिए ऑपरेट करना है कि कैसे हिंदू बहन बेटियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए। अब सबसे अहम बात यह है कि इन आरोपों में कोई दस्तावेज है, कोई सबूत है, या फिर ये जानकारी कोरी है? यशवीर महाराज जी, अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट कराइएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं। यशवीर महाराज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो भी जानकारी देंगे। कुछ टेक्निकल इशू थी, लेकिन ये 20,000 जो जिहादी तैयार हुए हैं, ये आरोप गंभीर है। आस्था से खिलवाड़ करने का उन्होंने आरोप लगाया है। क्या मंदिरों में वाकई इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि वहां पर भाईजान जो हैं वो छुपे रहे, और इस तरह की योजनाओं का, जिसका आरोप वो लगा रहे हैं कि हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के जरिए कन्वर्ट कराने के जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या वाकई उन आरोपों में सच्चाई है? क्या ऐसे दस्तावेज हैं? क्या ऐसे सबूत हैं? क्या ऐसे वीडियोस हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब यशवीर महाराज हमारे साथ देंगे। यशवीर महाराज अभी हमारे साथ महज कुछ सेकंड्स में आएंगे, लेकिन जो आरोप उनके हैं वो गंभीर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देश में धर्मांतरण रैकेट का जो खुलासा हो रहा है वो दरअसल उसके पीछे एक सुनियोजित जो है वो साजिश रची गई है। जिहादी मानसिकता का उन्होंने जिक्र किया और ये बताया कि ये जो मंदिरों में पुजारी बन के आते हैं, दरअसल ये हिंदू महिलाओं की बेटियों के नंबर लेते हैं और जिहादी मानसिकता के लोगों को देते हैं। यशवीर महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवीर जी, सवाल आपसे मैंने बड़ा सीधा सा पूछा था। जो आपने आरोप लगाए, जो आपको सूचना मिली, क्या उसके कोई दस्तावेज, क्या उसका कोई वीडियो, क्या उसका कोई सबूत भी आपके पास है, और क्या इन सबूतों को आप पुलिस के साथ आने वाले समय में साझा भी करेंगे? देखिए, ये सबूत तो आपके समक्ष भी आ चुका है कि 14 वर्ष से एक बांग्लादेशी जनपद शामली के हसनपुर ग्राम के मंदिर में रहता था और किसी को उसने नहीं पाई, और उसने वहां पर क्या क्या किया होगा। जो थूक मुक्त जिहादी गैंग हिंदुओं के भोजन को
मूत्र के द्वारा अशुद्ध करते हैं, धर्म भ्रष्ट करते हैं, तो हमारी मूर्तियों के साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा, क्या क्या उसने डाला होगा, और उसी का सब आप लोगों के समक्ष है। पुलिस ने उनको पकड़ा, और इस तरह के बहुत साधु संत है, हरिद्वार में भी पकड़े गए हैं, और मुजफ्फरनगर में भी कावड़ के समय पर 5 मुस्लिम लड़के कावड़िया के वेश में घूम रहे थे, कावड़ियों के बीच में उन्हें पकड़ा गया। तो इस तरह जगह जगह इनके गतिविधियां पकड़ में आ रही है, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि इससे कार्य नहीं चलेगा कि पुलिस को पकड़ती है और शांति भंग में जेल में डाल देती है, जबकि इनकी पूरी जांच होनी चाहिए कि इनको इस तरह से तैयार करने वाले कौन लोग हैं, और इनकी तैयारी जहां हुई है वो स्थान, वो संस्था कहाँ है, किस स्टेट में है। और मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूँ भारत के हिंदुओं को कि पूरे भारत के हर जाओ, जहां जहां आपके बीच में, गांव गांव में, शहरों शहरों में ये मिले, इनकी जांच जांच करके उसकी सूचना पुलिस को दीजिए, रखें, क्योंकि करना हमारा है, और अपने देश में कोई अराजकता न बढ़े, ये भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन तो इसलिए जो भी इस तरह की यशवीर महाराज जी, अभी आप कह रहे थे कि आपको जानकारी मिली है कि 20,000 ऐसे लोगों को तैयार किया गया है। मेरा सवाल अभी भी वही है जिसका जवाब मुझे नहीं मिला। ये जो जानकारी आपको गुप्त तौर पर मिली है, इसमें क्या कोई सबूत है, या फिर केवल अफवाहों के दम पर, या फिर किसी ने कह दिया उस पर आपने इस बयान को जारी किया है? कहीं कोई सबूत है, कुछ है? देखिए, हमने पहले भी कई आवाजें उठाई और आवाज हुआ था, लेकिन फिर जब उसकी मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने भी पूरे भारत में अब भी कह रहे हैं कि के वेश में लोग इस तरह घूम रहे हैं, जिससे कि सनातन पर विश्वास कर लेते हैं, और ये वो सारी की सारी जानकारी सनातन धर्म के भारत देश के खिलाफ कैसे साजिश रची जाए, क्योंकि जब साधु के वेश में है, उन पर कोई विश्वास ये नहीं करेगा कि भाई ये कोई विरोधी है, दूसरी मानसिकता वाले हैं, देश विरोधी है, तो उनको सब जानकारी हो जाती है, और उसी के परिणाम स्वरूप ये इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और जिहादियों से इनके संपर्क रहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन से जो इनको जब पकड़ा जाए तो केवल पकड़ करके जेल में न डाले, इनकी गहन जांच हो कि ये यहाँ जो पहुंचे हैं किसी भी स्थान पर, इनकी उड़ान कहां से भरी गई और किन लोगों ने इनको तैयार किया, वो सारी जांच होनी चाहिए। जांच होगी तो दूध दूध और पानी का पानी होगा। यशवीर महाराज जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास इस बात की जानकारी है कि 20,000 जिहादी तैयार हो गए। आप ये कह रहे हैं कि जो पकड़ा गया है उससे जांच में इस बात को पूछा जाए। आप ही ये सारी जानकारी जाके पुलिस को क्यों नहीं दे देते कि मेरे पास ये जानकारी है कि 20,000 तैयार हुए हैं? देखिए, हमने ये कह दिया है कि यह पुलिस का भी कार्य है और आप मीडिया वालों का भी कार्य है कि इसकी जांच रखें। आप जहां बहुत गहराई की बातें निकाल करके लाते हैं, तो आपका भी ये दायित्व बनता है सनातन धर्म के लिए और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए। आप भी अपने जांच करें और जांच करके आप भी अपने तरीके से कार्रवाई करें। और पुलिस प्रशासन लगी हुई है, और भी मैं पुलिस प्रशासन से कह रहा हूँ और सावधान रहे, और हम भी और दूसरे भी जो इस तरह की जानकारी रखे, उनकी जानकारी दीजिए कहाँ कहाँ है। नहीं यशवीर महाराज जी, एक दो अगर ऐसे इंसिडेंट होते हैं, एक दो ऐसे वाक्य होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी को कटघरे में खड़ा कर दें। मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है। चूंकि आपने 20,000 जिहादियों का जिक्र किया, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि मैं जानना और समझना चाहता हूं कि अगर ये सारी जानकारी आपके पास आ गई है तो आप पुलिस के साथ साझा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या केवल कह देने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा? साझा ही तो कर रहे हैं, सबको बताएं यही साझा है। और एकदम से जैसे कोई बुराई बढ़ती है, एकदम से वो समाप्त नहीं होती, धीमे धीमे समाप्त होती है,
धीमे धीमे जन जागृति आई है, प्रशासन को, पुलिस को भी पता लगता है, जनता को भी पता लगता है, आवाज फिर बड़ी उठती है। अभी प्रारंभ हुआ है और जैसे हमने कावड़ के समय आवाज उठाई थी, उस समय वो आवाज थोड़ी थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो पूरे भारत की आवाज बन गई और उसमें सफलता मिली और इसमें भी सफलता मिलेगी। ये सनातन धर्म का देश है, ये ऋषियों का देश है और इसके अंदर किसी भी कीमत भारत का बच्चा सनातन धर्म से प्यार, इस देश से प्यार है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा और इनकी जो योजना है वो योजनाएं सफल नहीं देगी। अभी तो कारवा प्रारंभ हुआ है, अभी और आगे देखिए सारा आगे हम लगेंगे। और लेकिन यशवीर महाराज जी, एक सवाल दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं दूसरे पैनलिस्ट पर जाऊं उससे पहले, कि ये मंदिरों में पुजारी के तौर पर इनकी नियुक्ति कैसे हो जाती है, या फिर ये कैसे पूजा पाठ कराना शुरू कर देते हैं, या फिर आम जनमानस अगर मान लीजिए किसी गांव का ही मंदिर है तो उनके स्वीकार कैसे कर लेता है? देखिए, सनातन धर्म के लोग श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धा के ऊपर विश्वास कर ले, ये नहीं है साधु नहीं है, ये साधु वेश में कोई रावण माता सीता अपहरण करने के लिए, तो ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे पूजा पाठ करनी है। सब वही प्रशिक्षण चलता है, किसी आश्रम में, किसी संस्कृत विद्यालय में इनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और वहां से फिर जब वेशभूषा बदल के लोग साधु में आते तो सनातन धर्म के लोग विश्वास कर लेते हैं। एक बार तो आप भी विश्वास कर लेंगे, लेकिन आप तो चलो भाई जैसे गहराई तक करते हैं तो कुछ समय पर आप तो खुलासा कर देंगे, लेकिन एकदम तो सभी सनातन धर्म के लोग विश्वास कर लेते हैं और विश्वास में, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो और भी भोले होते हैं तो उनमें विश्वास ज्यादा हो जाता है इनके प्रति। तो लेकिन जब घटनाएं उनके सामने आती है, खुलासा होता है, तब वे भी पश्चाताप करते रहे, कितने लंबे समय तक ये हमारे बीच में रहा और इस पर विश्वास करते रहे। यशवीर महाराज जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय दिया और आपने कई गंभीर आरोप लगाए, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। हम आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ एडवोकेट रईस अहमद जी स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। रईस अहमद जी, आपने अभी यशवीर महाराज जी की बात सुनी, कई गंभीर आरोप लगाए, हालांकि मैंने बार बार उनसे यही पूछा, आपने अगर पूरे डिबेट को ध्यान से देखा होगा, चर्चा को सुना होगा, कि 20,000 का ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा कहां से आया। उस आंकड़े का जवाब उनके पास नहीं था, लेकिन हाँ, उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि कई ऐसे मुस्लिम युवक हैं जो मंदिरों में पुजारी के तौर पर काम कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। एक तो पकड़ा भी गया था। यशवीर महाराज जी ने ये सारे जो दावे हैं वो किए हैं। रईस जी, एक कमेंट आपका चाहूंगा इस पर पहले। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका हमें इस अहम डिबेट में शामिल करने के लिए। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक बड़ी अच्छी बात कर दूं, और मैं इस बात से एग्री करता हूं यशवीर महाराज जी की, कि भारतीय बहुत भोले भाले होते हैं और वो कुछ भी बात का यकीन करते हैं, और इसलिए शायद उनकी इस बात का जो है लोग यकीन करके और जो वो चाहते हैं नैरेटिव चलाना वो चल जाता है। असल में ये जो मुद्दा है जो लेके आया जा रहा है, ये अभी पीछे दिनों कुछ धर्मगुरुओं ने जो महिलाओं को लेकर के टिप्पणियां कर दी थी आपत्तिजनक, और जो उस पर हो हल्ला हुआ था, ये सिर्फ वहां से ध्यान भटकाने के लिए एक शिगुफा भर मानते हैं हम इसको, क्योंकि हम एक एडवोकेट हैं तो कानूनी लिहाज से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। किसी के पास भी कोई भी अगर डाटा है, सबसे पहली बात तो ये समझा जाए कि उसका कोई भी अगर इस तरह की कोई भी शिकायत है तो वो बिल्कुल पूरी तरह से देश में पूरी तरह हर कोई आज़ाद है कि वो जाए पुलिस के पास या जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के पास, कि वो उस बारे में शिकायत करे कि ऐसे ऐसे कोई अन्य धर्म का आदमी वहाँ पर वो कर रहा है। लेकिन एक बात हम ये बताना चाहते हैं कि भारत में जो भारत का संविधान है, वो देश में जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है या आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स दी गई हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये धार्मिक मान्यताओं की आज़ादी है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो कोई हो सकता है कि कोई पिछले धर्म में कुछ और रहा हो, और मतलब पिछले दिनों में, और उसने बाद में उसमें उसको अपनाया हो, उसको पूजा पद्धति अच्छी लगी हो, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देश के अंदर हैं। लेकिन उसको कोई एक दो मुद्दों को लेकर के और इस तरीके से एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर
आप जो है नाम लगा दें, क्योंकि सस्ती शोहरत जो है, जो बन गई है आजकल, ट्रेंड बन गया है कि बस किसी भी कम्युनिटी के ऊपर उठा करके आप कोई उंगली उठा दीजिए, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। बल्कि इसकी जो है ना बहुत गहन जांच होनी चाहिए। और जो इस तरह के जो अक्सर जो इनके कांवड़ में भी और दूसरे भी हमने वो देखे, हम इन पे टिप्पणियां नहीं करना चाहते क्योंकि पर्सनल इनके मामले हैं। लेकिन अगर देश के अंदर इसमें किसी तरह की कोई अराजकता इससे फैलती है या किसी तरह की उसके अंदर वायलेशन होती है या देश के अंदर माहौल कोई खराब होता है, तो चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का, लेकिन चाहे वो एडवोकेट पंडित रईस हो, अहमद मौलवी जी, हो, आप इस बात से पादरी हो, इनकार तो कोई भी नहीं हो, करेंगे कि सबके लव खिलाफ जिहाद कार्रवाई के जो होती है। मामले हैं वो देश में बढ़े हैं, इस बात से तो इनकार आप नहीं करेंगे? किस चीज के बढ़े? लव जिहाद के मामले बढ़े हैं सर, धर्म युद्ध के बढ़े हैं, क्योंकि अगर आपको एक हिंदू युवा वाहिनी की बीबीसी की रिपोर्ट अगर आपने देखी हो, तो सैकड़ों अदर कम्युनिटी और के लोगों को, लड़कियों को कन्वर्ट करके शादी कराई गई है। आप नहीं है तो मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, आप देख लीजिए। मैं तो प्रूफ से बात करूंगा, जो मैंने क्योंकि मैं एक वकील हूँ, मैं सिर्फ नहीं नहीं, प्रूफ कौन सा कह रहे हैं आप? बहुत सारे एग्जांपल हैं, कई क्या? सारी न्यूज के अंदर पब्लिश होता रहा है कि देखिए, जो ये लव जिहाद का जो नाम दिया है, ये नाम ही नहीं, बिल्कुल कन्वर्जन देखिए, आप चूंकि एडवोकेट हैं रईस अहमद साहब, वकालत मैंने भी की हुई है, 20 साल हो गए हालांकि वकालत किए हुए। हमारा देश का कानून अगर आप अपनी मर्जी से किसी धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं तो उसकी इजाजत देता है, आर्टिकल 25 हमको इजाजत देता है। लेकिन यहां पर बात बहला फुसलाकर कन्वर्ट करने की है, डरा धमकाकर कन्वर्ट करने की है, इसलिए इसे लव जिहाद का नाम दिया गया है। सर, जो रियल एग्जांपल्स हैं, मैं एक बात यहाँ पर कर दूं, क्योंकि मैं हालांकि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहना चाहता, लेकिन कानून में जिस तरह की बंदिशें हैं, ऐसे ही धर्म के अंदर भी इस तरह की बिल्कुल मनाही है कि कोई भी किसी को जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती या कोई लालच देके या प्रलोभन दे करके उसका धर्म कन्वर्ट कराए, वो किसी भी धर्म के अंदर, वो इस्लाम में भी, अन्य धर्मों के अंदर भी, ये कहीं भी इजाजत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको ट्रेंड बना लिया है इस बात के लिए कि अगर एक दो कोई मामले कहीं मिलते हैं तो उसको उठा करके पूरी तरीके से उसको वास्ट लेवल के ऊपर उठाना और इस तरीके के मुद्दे बनाना। तो हम ये समझते हैं कि देश के लिए जो है ठीक बात नहीं है। देश के अंदर, इस देश में आज भी काफी सारे, बहुत ज्यादा लोगों को पानी नसीब नहीं है, जो है साफ पानी पीने के लिए, उसके ऊपर मुद्दे उठाए जाने चाहिए। देश के अंदर 6.5 लाख से ज्यादा जो है गांव हैं, उनके अंदर जो है किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह की परेशानियां हैं। वहां आज तक जो है इंटरनेट सुविधाएं नहीं है, स्कूलों की सुविधाएं नहीं है। पिछले 10-11 साल के अंदर 2-2.5 लाख से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं सरकारी, और उनको मर्ज किया जा रहा है। इन चीजों के ऊपर एडवोकेट रईस अहमद जी, आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि हमारे मुल्क में जब चुनाव होते हैं तो इन मुद्दों पर गौर नहीं किया जाता है, या फिर इन मुद्दों को बहुत पीछे रखा जाता है। उस पर किसी दिन और चर्चा कर लेंगे, लेकिन इस बात से आप भी एग्री करेंगे। सैयद अली अब्बास जी से एक कमेंट ले लूं, चूंकि समय की कमी है। सैयद अली अब्बास साहब, एक कमेंट जो यशवीर महाराज जी ने कहा। एक बड़े महाराज और आपने पैदा कर दिया ये, जो अपने हाथ में कानून लेके कावड़ियों के रक्षक बने हुए थे, जो जिनका मंसूबे खुद अच्छे नहीं थे, आज वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पुलिस क्या कर रही है भाई? सरकार का फेलियर है ये तो। मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया को भी जो है इन्वेस्टिगेशन करके जो है और ये सब चीजें बंद करानी चाहिए। हम तो विरोधी हैं जो इस तरह के धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं, करा रहे हैं, जो जोर जबरदस्ती। अब जो ये ठेका इस आदमी पे है, ये इसने क्या क्या नहीं किया। कावड़ियों के जो है दौरान जो है इस आदमी ने हिंदू मुसलमान और जो है इसका मंसूबा था, जो सबको पता है कि क्या मंसूबा था इस आदमी का। अब ये बहुत बड़ा जो है आपके लिए महाराज बन गया, और आज आपने इसके लिए एक डिबेट भी रख दी। तो इसे आप महिमा मंडित कर रहे हैं। ऐसे नहीं, महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं सैयद अली अब्बास साहब, आपने मेरे सवाल सुने होंगे। मैं बार बार एक ही चीज का जवाब उनसे मांग रहा था कि आपके पास कौन सी डाटा है, कहां से जानकारी आई है कि 20,000 जिहादी तैयार हो गए, उसका जानकारी या उसकी डिटेल वो नहीं दे पाए। मेरे हर सवाल में मैंने ये बात उनसे पूछी थी। तो इसे तो आपको वही चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए था। एक आदमी का नाम ले रहा है 20,000 में, इस आदमी का मंसूबा क्या है? ये सब जो है नफरत फैला रहा है ये आदमी, जिसको आप महाराज बता रहे हैं, ये आपके लिए महाराज होगा। इसकी अगर सही तरह से इसकी भी जांच हो तो इसके बारे में भी पता कर लिया जाए कि इसके मंसूबे क्या हैं, इसके कॉल डिटेल निकाली जाए, इस आदमी की भी जो है CDR देखी जाए कि ये आदमी जो है
क्या इसका मंसूबा है? क्या यह खुला घूम रहा है ये आदमी? इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। इसने पुलिस को कितना परेशान किया है, प्रशासन को कितना परेशान किया है, ये नहीं देखा जाएगा। ये खुला घूम रहा है ये आदमी, ये जहर फैला रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है। इस आदमी की भी जांच होनी चाहिए। इस आदमी की भी जांच। एक कमेंट आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी आपसे ले लूंगा, उसके बाद रुद्र भाई मैं आपके पास आऊंगा। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आशीष जी, कोट से धन्यवाद आपका इस मंच पर समय देने के लिए। पहली चीज तो मैं अपने सहयोगी एडवोकेट साहब को मैं बताना चाहूंगा, सबूत की बात तो प्रत्यक्ष आती है। आप कह रहे हैं कि मैं पेश करूंगा। सनातन के खिलाफ षड्यंत्र हमेशा से हुआ है, अभी भी हो रहा है। भले वो 20,000 कह रहे हैं और डाटा ना दे पाए, डाटा ना उपलब्ध करा पाए, लेकिन कई जगहों पर यह प्रामाणिकता मिली है आशीष जी कि यहाँ पर चाहे साधु संतों का वेश लेकर के बसे हुए हों, चाहे वह जो है बहरूपिये बनकर के बसे हुए हैं, या फिर बाबा बनकर तथाकथित आश्रम चला रहे हो। अभी जल्दी ही एक बड़े, जैसे कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब कह रहे हैं, हालांकि वो एक विशेष पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो उनकी भाषा जो है वो राजनीतिक ही है। तो ऐसी अवस्था में ऐसे अगर सीडीआर निकाला जाएगा तो पता नहीं कितने मुल्ला मौलवी जो है वह जेल के अंदर होंगे। दूसरी चीज, ठेका लेंगे हम, ठेका हम इसलिए लेंगे कि अगर हम धर्म के लिए हम कार्य कर रहे हैं तो धर्म के लिए लड़ाई लड़ना, धर्म की आवाज उठाना हमारा उत्तरदायित्व है और प्राथमिक कर्तव्य भी है आशीष जी। दूसरी चीज, आपने बार बार महाराज जी से पूछा कि सबूत क्या है। सबूत यही है कि जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा जैसे मुल्ला मौलवी बाबा का वेश धारण करके आश्रम चला रहे हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, छांगुर को बाबा मत कहिए, बाबा की उपाधि कुछ और होती है। छांगुर को छांगुर कहिए, ज्यादा बेहतर है। मैंने इसीलिए आशीष जी कहा कि छांगुर जैसे लोग बाबा बन करके, क्योंकि बहरूपिये ही, मैंने बहरूपिये सर इसीलिए प्रयोग किया कि ऐसे लोग जो हैं वहां पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और सैकड़ों उदाहरण वकील साहब कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष जाके देख लीजिए कि जो है विशेष रूप से यूपी में कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने लोग इसके खिलाफ शामिल हैं, और आप जाकर के कोर्ट में भी वो केस हो चुका है। तो आप वकील हैं, आप ज्यादा अच्छी तरीके से डाटा निकाल सकते हैं। तो सनातन के खिलाफ अगर षड्यंत्र होगा, कोई भी, मैं ये नहीं कहता किसी विशेष वर्ग का, आपको यह बुरा लग रहा है क्योंकि आप ही के धर्म विशेष से लोग आ रहे हैं, वर्ग विशेष से लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं किसी भी वर्ग विशेष से अगर कोई धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करेगा तो उसके खिलाफ सदैव आवाज उठेगी। और अब जो है वह सनातन जो है अपनी लड़ाई स्वयं भी लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। रुद्र प्रताप जी, फाइनल कमेंट। मैं रईस जी, समय की कमी है, रुद्र प्रताप जी। देखिए आशीष जी, अगर कोई भी घटना होती है तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी ही। अगर कोई भी व्यक्ति अगर देश बदल करके एक धार्मिक भावनाओं को अगर आहत करता है तो उसके खिलाफ क्या धार्मिक आवाज भी नहीं उठनी चाहिए इस देश में? अगर आपको किसी मतलब किसी भी धार्मिक संस्था में जाकर के उसी का भेष बना करके, तो ये एक तरह से फ्रॉड की बात होती है। और जब आप उस चीज को सीधे सिरे से नकार देते हैं, जब आप बात संविधान की करते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन संविधान की बात अपने ऊपर क्यों नहीं लागू की जाती है? संविधान की बात सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और संविधान कब ये अधिकार देता है कि आप रूप बदल लीजिए, आप नाम बदल लीजिए, आप धर्म बदल करके किसी के साथ धोखाधड़ी करिए। अभी जैसे अब्बास जी जो बता रहे थे कि कांवड़ के समय में उन्होंने ये किया, तो भैया आप ऐसा मत करिए ना। कौन कर रहा है ये घटनाएं? सबने देखी है, सबने दिखाई है कि आप नाम बदल करके लोग खाने की दुकान खोल रहे हैं, ढाबा खोल रहे हैं। आप अपने नाम पे करिए। क्यों सर, आपको अपने नाम पे अपने चीजों पे शर्म आती है क्या? तो जो चीजें आप अगर किसी को भी भ्रमित कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। और विरोध जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए कानून ही हो। अगर एक आम नागरिक के तौर पर अगर हमको कुछ गलत होता दिखाई देगा, आशीष जी आप एक पत्रकार के तौर पर अगर आपको कोई चीज गलत दिखाई देगा तो आप उसको उजागर करते हैं, हम उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, हम प्रशासन से उसकी शिकायत करते हैं या मीडिया के माध्यम से उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। हर एक आम नागरिक का एक कर्तव्य है कि देश में सामान्य स्थिति बनी रहे। जो भी गलत हो, कोई न धर्म का होता है न कोई जाति का होता है। हाँ, गलत तब हो जाता है कि जब उसको बचाने की कोशिश जाति और धर्म के आधार पर की जाती है और ये नहीं देखा जाता है कि अपराधी अपराधी होता है। अपराधी का न कोई जाति होता है न धर्म होता है। तब वहां बात संविधान की होने लगती है, वहां बात कानून की होने लगती है। तो संविधान कानून सबके लिए होता है। जो गलत है वो रईस जी 30 सेकंड दूंगा चूंकि वाइंड अप करना है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने सुन रहा है
इस देश के अंदर हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद हुए हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हुए हैं। जिस तरह से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मदरसे के लोगों को ले आकर के मदरसे में इस तरह की जिहादी ट्रेंड करने की ट्रेंड की जा रही है, तो आप देख लीजिए रिफॉर्मर्स पैदा हुए हैं। बस सिर्फ मैं इसी बात पे कंक्लूजन दे देना चाह रहा हूँ कि इन तीन अगर जो पूर्व में हमारे लोग बड़े महान लोग गुजरे हैं, सिर्फ आप उनकी जीवनियां पढ़ लेंगे तो आपको मदरसों का रोल इस देश के अंदर पता लग जाएगा। जहां शिक्षा सरकार नहीं पहुंचा पा रही है, वहां इस देश के अंदर मदरसों ने शिक्षा पहुंचाई है। इस बात का सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूपी मदरसा बोर्ड को जब उसने वैलिड किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का जो जजमेंट पलट करके सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड किया। बस मैं क्योंकि मुझे पास टाइम नहीं, ठीक है 30 सेकंड में आचार्य राकेश आपको भी दूंगा, आप जवाब दे दीजिए फिर मैं थैंक यू। मेरे को एक्चुअली भूल गए कि इससे पहले भी जब जहां पर मदरसों का इतिहास नहीं था, उससे पहले गुरुकुल का इतिहास मिलता है। शिक्षा का मूल जो है, आधार जो है, शिक्षा को बढ़ाने का जो प्रमाण है, सनातन जो है विश्व पटल पर रख चुका है गुरुकुल के माध्यम से। दूसरी चीज रईस जी भूल गए कि उसी जो है मदरसों से वर्तमान समय में कई आतंकवादी, कई जो है विद्रोही, कई वेश बदल करके धर्म परिवर्तन कराने वाले जो है अपने आप को जिहादी कहने वाले भी पैदा हुए हैं। उनका भी इतिहास इनको देख लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।